वेलकम टू डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा त्रिकोणमिति का होगा, पार्ट नंबर 6। इसके पहले हम 5 जो हमारा पार्ट है 1 2 3 4 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो नहीं देखा होगा उसे जाकर देख सकते हैं। तो इस चैनल पर रोजाना 2 वीडियो अपलोड होता है। एक जो होता है मॉर्निंग में होता है, जिसे प्रमोद सर पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं अंक गणित का पूरा A to Z सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा इस चैनल पे। और जो मेरा क्लास चलता है उसका जो वीडियो अपलोड होता है शाम को 6 बजे होता है। तो चलिए बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा पार्ट नंबर 6 होगा त्रिकोणमिति का। तो हम पढ़ चुके थे पॉजिटिव एंगल का वैल्यू निकालना। अब निगेटिव एंगल के बारे में जानते हैं। निगेटिव एंगल वैल्यू, निगेटिव एंगल वैल्यू का मतलब यह हो गया, इसमें जो हम मान निकालेंगे वो निकालेंगे क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के दिशा में। जब हम घड़ी के दिशा में मान निकालते हैं तो वो जो हमारा मान आता है वो आता है निगेटिव। वो जो हमारा मान आता है निगेटिव आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा होता है पॉजिटिव वैल्यू के बारे में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा वाला पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं घड़ी के दिशा में, ठीक है, मतलब कि हो गया घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज में वैल्यू आता है वो आता है निगेटिव। तो चलिए हम जान लेते हैं निगेटिव एंगल वैल्यू में क्या होता है। तो चलिए निगेटिव एंगल वैल्यू के बारे में जानते हैं। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कॉस होता है उसमें अगर माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही होता है, मतलब कि वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेक थीटा में भी पॉजिटिव आता है। बाकी सब में अगर माइनस थीटा हो तो वो इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलिए अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल जो हमारा है वो है, अगर साइन माइनस 240 डिग्री है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम आगे लगा देंगे और उसके बाद हम कर देंगे साइन 240 डिग्री। इसको हम कर सकते हैं माइनस साइन, यहाँ पे कर देते हैं हम साइन 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब हम 180 डिग्री में अगर थीटा जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें तो साइन चेंज नहीं होगा, जो हमारा सॉरी नेम चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रहेगा, तो माइनस साइन। अब क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा होगा वो होगा, अगर 180 में हम थीटा जोड़ते हैं इसका मतलब ये होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंटल में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंटल में होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस साइन 60 डिग्री होगा। और माइनस माइनस में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम ऐसे निगेटिव एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कॉस माइनस 210 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो वो होता है कॉस थीटा, मतलब कि वो पॉजिटिव ही होता है। और सेक में भी होता है, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इसमें क्या कर देंगे, कॉस में कॉस 210 डिग्री का 210 डिग्री हो जाएगा, माइनस हट जाता है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे कॉस 180 डिग्री प्लस में अगर हम कर दे 30 डिग्री तो हमारा हो जाएगा ऐसे। अब 180 में अगर थीटा हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, नेम चेंज नहीं होता है, तो हमारा कॉस ही रह जाएगा। और 180 में अगर हम थीटा जोड़ते हैं इसका मतलब यह होता है कि ये आ जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंटल में। और थर्ड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका तो निगेटिव होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा मान, इसका मान हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस को हम आगे लगा देंगे और कितना हमारा हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री होगा। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, हमारा कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो चलिए हम दूसरा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा,
ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर ऐसे दे दिया, अगर 10 हमारा दे दिया, मान लीजिए 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री दे दिया, तब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 10 माइनस थीटा, मतलब कि ये हमारा -10 थीटा होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, -10 225 डिग्री। और 225 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, -10 180 डिग्री प्लस में हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। 180 में अगर हम थीटा जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो नेम चेंज नहीं होगा, 10 हमारा 10 में ही रह जाएगा, तो 10 में रह जाएगा। और 180 में थीटा जोड़ते हैं, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान धनात्मक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ गया, -1। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या करना है। अगर आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हो तो चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या करना है। तो आगे वाला जो हमारा कंसेप्ट होगा वह होगा रेडियन एंगल वैल्यू। अभी तक मैंने पढ़ा था डिग्री के बारे में। डिग्री एंगल वैल्यू मतलब डिग्री में हम लोग जान रहे थे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जान रहे थे, लेकिन अब हम लोग रेडियन में चलेंगे, रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन एंगल में कैसे वैल्यू निकाले, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, उसका हम रेडियन में कैसे वैल्यू निकाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे वाला कंसेप्ट क्या है मेरा, वो है रेडियन एंगल वैल्यू। रेडियन एंगल वैल्यू, अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। मैं आप लोगों को पूरा आशा करता हूँ कि बिल्कुल पूरा समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में 0 का 0 ही होता है, और इसका होता है π/6 होता है, इसका π/4 होता है, इसका π/3 होता है और इसका π/2 होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है त्रिकोणमिति का, उसमें मैं पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ कि जो डिग्री में होता है उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो रेडियन में होता है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग को यह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हमारा इतना होता है। अगर हमारा 4/3 कर दे, अगर आगे साइन लगा सकता है 10 लगा सकता है कुछ भी। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि अगर 4/3 आ जाए, 5π/6 है, उसको कैसे हम तोड़ते हैं। अगर 4/3 है तो इसको तोड़ने के लिए सबसे सिंपल यह तरीका है, सबसे पहले हम 3 से यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है ना। मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट को आप लोग आसानी से समझिएगा। तो जो हम अगर 3 को 4 से भाग देंगे तो हमारा कटेगा एक बार में, यहाँ शेषफल हमारा बचेगा 1। अब देखिए यहाँ से कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो एक हम यहाँ वाला जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी मेरा आएगा उसे 1 प्लस करूँगा और इसको लिखूंगा शेषफल को 1, और जिससे भाग दे रहा हूँ उसको लिखूंगा, मतलब कि मेरा इतना आ गया। अब इस सब के साथ पाई में गुना कर दूंगा, पाई का मल्टीपल, मतलब कि पाई प्लस पाई बाई अगर 3 हम लिख देंगे तो हमारा इतना का हो जाएगा मान। मतलब कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 4π/3 दिया है तो उसको हम पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे। पाई का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि पाई बराबर होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना, आप लोग तो जानते होंगे। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने का तो आप लोग कंसेप्ट जान गए होंगे। देखिए हम दूसरा कंसेप्ट बता देते हैं। अगर 5π/6 दिया है तब हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम तोड़ेंगे, 2 भागों में सबसे पहले हम लोग को तोड़ना होगा। इसको भी तोड़ने के लिए हम 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे 5 में, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो नहीं कटेगा, लेकिन हम कटेगा नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती कर देंगे इसके साथ, ठीक है ना। एक ही बार में कटाएंगे 6 और घटाएंगे, तो भाग का रूल नहीं होता है, लेकिन हम इसमें इसके लिए आप समझने के लिए ज़बरदस्ती भाग कर सकते हैं। तो क्या होगा, 5 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना, -1 आ जाएगा। अब -1 आएगा, फिर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले इसको लिखना है तो 1, अब इसको लिखना है तो -1, अब इसको लिखना है माइनस, इतना आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5π/6 को हम लिख सकते हैं पाई, यहाँ पे पाई का दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे, मतलब कि गुना कर देंगे, तो π/6 हमारा आ गया ना। 5π/6 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे दे दिया 100π/3। अब आप लोग तो आसानी से कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से भाग हम करेंगे तो हमारा जो कटेगा 33π में कटेगा। 33 कॉन्सेप्ट जो मेरा यही है, यह कॉन्सेप्ट और यह कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो 33π होगा और उसके बाद जो हमारा बचेगा वो बचेगा π/, हमारा 3 बचेगा। ठीक है ना, π/3 ऐसे हम तोड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम रेडियन एंगल वैल्यू को निकालते हैं। तो अभी मैं साइन और कॉस को सबको लूँगा और उसके बाद आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब आप लोग तो जान गए होंगे रेडियन एंगल वैल्यू के बारे में और कैसे हम 2 भागों में तोड़ते हैं। तो चलिए हम साइन के और टेन के साथ लेते हैं इसको। अगर पूछ दे यहाँ पे, अगर पूछ दे कि साइन 4π/3 का मान कितना होगा। अभी तो आप लोग इसके पहले डिग्री में पढ़े थे, अब आप आ जाइए रेडियन में, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको तो मैंने बता दिया था कि 4/3 को कैसे हम तोड़ते हैं। तो हम तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन π + π/3। आसानी से लिख सकते हैं ना। मैंने इसे तोड़ दिया, 3 में हमने भाग कर दिया 4 से और किया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे 1/3 करेंगे और यहाँ पे पाई और प्लस में π/3 आ गया। हम सबसे पहले इसको तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट था मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 2 भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पाई का मतलब 180 ही ना होता है, तो साइन 180 + थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंटल में। 180 में अगर आप कुछ भी जोड़ेंगे ना, 180 में आप थीटा जोड़िए या 270 डिग्री में से आप थीटा घटाइए, ये जो हमारा आता है ना थर्ड क्वाड्रेंटल में आता है, थर्ड चतुर्थांश में आता है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, इसमें जो होता है ना टेन थीटा और कॉट थीटा का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका तो निगेटिव होता है। तो इसमें हमारा जो मान आएगा वो आएगा -π/3। और π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब यह होता है, तो रेडियन में है, इसका मतलब होता है 60 डिग्री होता है हमारा। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है √3/2 होता है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे साइन अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे। अब इसके आगे हम समझ लीजिए, दूसरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ये हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा जो हमारे, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर दे दे आपको साइन 2π/3 तब कैसे निकालेंगे, इसका मान क्या होगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं रेडियन एंगल वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रेडियन एंगल वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साइन 2π/3 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे, इसमें जो हम करेंगे तोड़ने के लिए तो मैं आप लोग को बता दिया था। तो ये जो हमारा हो जाएगा π - π/3 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा ना आसानी से। π - π/3 इसमें फिर करेंगे तो 3π में से पाई घटेगा, 2π/3 आएगा। इसके कॉन्सेप्ट तो मैं इसके पहले दे दिया हूँ। तो ये जो हमारा हो गया, साइन पाई का मतलब तो 180 डिग्री होता है, साइन 180 डिग्री - थीटा, इसका मतलब ये होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंटल में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, उसमें जो होता है ना साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका तो निगेटिव होता है। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर 180 और 360 वो जो आता है हमारा, वो आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, नेम चेंज कभी भी नहीं होता है, तो इसमें तो नेम चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, इसलिए होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंटल में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन π/3 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम दूसरा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, मान लीजिए अगर आपको पूछ दे 10 पूछ दे अगर 5π/6, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तब कैसे करेंगे। इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 π - π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं ना आसानी से, आप लोग को बता दिया हूँ कैसे तोड़ना है। अब इसका 180 डिग्री - थीटा, सबसे पहले 180 में से घटा रहा है, इसका मतलब कि अगर 180 में से आप कुछ भी घटाइए, ये जो हमारा आता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, इसके पहले मैं सारा कंसेप्ट दे दिया हूँ, इसमें नेम चेंज नहीं होगा, तो 10 में ही रहेगा। और 180 में से थीटा घटा रहा है, इसका मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंटल में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है, बाकी सबका ऋणात्मक होता है, तो इसमें माइनस हो जाएगा।
-π/6 होगा। -π/6 का मतलब क्या हुआ, π/6 का मतलब हो गया 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, -1/√3 होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चलिए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं रेडियन एंगल वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो रेडियन एंगल वैल्यू पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो होगा हमारा होगा π/2, यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा पाई होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा 3π/2 होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा 2π, ठीक है। ये 90 डिग्री जोड़ने से आ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का ये जो होता है हमारा क्वाड्रेंटल होता है, तो ये हमारा आ गया 3π/2। अगर हम इसके आगे चलेंगे तो हम 2π में पाई जोड़ देंगे, π/2 जोड़ देंगे 90 डिग्री, तो कितना हमारा आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 5π/3 आ जाएगा, तो हमारा आएगा 5π/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5π/3। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, इसमें हम फिर 90 डिग्री जोड़ देंगे, मतलब π/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3π आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा। 5π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6π, यहाँ पे 2, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3π। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा मान निकलते जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5π/2 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7π/2, यहाँ पे हमारा आएगा 4π, और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 9π/2 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 5π आएगा, ऐसे ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को एक बात ध्यान से यहाँ से समझना है कि यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आएगा इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या। देखिए यहाँ पे 2π आया है, उसके बाद 4π, उसके बाद 6π आएगा, उसके बाद 8π आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि सम संख्या का गुना पाई में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब यह हुआ कि यहाँ पे आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब कि विषम संख्या का गुना हो रहा है, ठीक है ना, π/2 में। यहाँ पर भी जो हमारा आ रहा है वो भी आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ओड मल्टीपल का, ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या और इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। तो यहाँ पर भी जो हमारा आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पाई है 1π, और 1 क्या विषम संख्या होता है, और 3π, 5π, 7π, 8, 9π, 11π, ऐसे ही हमारा आते रहेगा। और यहाँ पर भी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसे आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो चलिए रेडियन एंगल वैल्यू में साइन थीटा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। पहला जो हम समझेंगे स्पेशल साइन थीटा के लिए, ठीक है, स्पेशल साइन थीटा के लिए। इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। रेडियन में पढ़ रहे हैं तो हम रेडियन में सारा वैल्यू लेंगे। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे होगा हमारा पाई, और यहाँ पे होगा हमारा 3π/2, और यहाँ पे हमारा होगा 2π। और इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है 5π/2 आता है, और इसके आगे क्या आता है हमारा 3π आता है, और इसके आगे हमारा क्या आता है 7π/2। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे साइन थीटा के लिए केवल स्पेशल रेडियन में अगर वैल्यू दिया हो तो कैसे हम निकालते हैं। इसका मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो होता है हमारा वो होता है, यहाँ पे हमारा होता है +1, यहाँ पे जो हमारा होता है -1 होता है। केवल इसके लिए
यहाँ पे आप 3π/2 आया, 7π/2 आया है, यहाँ पे 11π/2 आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा यहाँ पे जितना भी अगर वैल्यू आएगा रेडियन में हो 3π/2 7π/2, तो वहाँ पर जो साइन थीटा में उसका वैल्यू होगा -1 होगा। और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, ठीक है ना। आप लोगों को तो मैं समझा दिया हूँ कि यहाँ पे जो हमारा आता है वो आता है इवन नंबर का मल्टीपल आता है, वो भी पाई में, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ मल्टीपल आता है, इवन नंबर का मल्टीपल, ठीक है, पाई में। इसके पहले बता दिया हूँ। तो साइन थीटा के लिए स्पेशल हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से अगर वैल्यू पूछ दे साइन 7π/2 का, अगर पूछ दे साइन 7π/2 का, तो आप लोग को तो आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आप लोग को कंसेप्ट भी मैं दे दिया हूँ इसके पहले कि इसको कैसे तोड़ते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे स्पेशल वो पढ़ रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं, वो भी साइन थीटा के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा 7π/2 आया है, इसका मतलब कि इसका मान जो होगा -1 होगा। आप लोग आसानी से कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले साइन 5/2 का मान, आप लोग आसानी से +1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा घूम रहा है ना, ये जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है π/2 जोड़ने से। यहाँ पे मैंने 2π था, यहाँ इसमें अगर π/2 मैंने जोड़ा तो हमारा इतना आया, इसमें मैंने π/2 जोड़ा तो हमारा इतना आया। ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। अगर ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पर भी जो वैल्यू है, उसका हम आप लोग देखते ही आंसर निकाल देंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले साइन 2π का वैल्यू, आप लोग आसानी से कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 2 जो होता है ना इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ जो है पाई है, ठीक है ना। सम संख्या के साथ मतलब गुना हुआ है पाई का, तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर आपको विषम संख्या में कुछ पूछ दे 3π अगर पूछ दे तो उसका भी वैल्यू आप लोग 0 आसानी से बता देंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चल रहा है कैसे चल रहा है। यहाँ पे 7π/2 है, यहाँ पे आएगा 9π/2 आएगा, यहाँ पे जो आएगा हमारा 11π/2 आएगा, 11π/2 आएगा, यहाँ पे जो हमारा आएगा 4π आएगा, 6π आएगा, 8π आएगा। और सबका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे इस सबका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे सबका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे 3π है, मतलब विषम संख्या आ रहा है, तो इसके बाद 5π आएगा, और इसके बाद 7π आएगा, और इसके बाद 9π आएगा। ऐसे ऐसे आते रहेगा, ठीक है ना। π/2 जोड़ने से हमारा आ रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इन सबका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे पाई का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग गुना करेंगे तब भी आपको मान पता चल जाएगा कितना डिग्री के मान पूछ रहा है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रेडियन एंगल वैल्यू में। तो ये हमारा साइन थीटा के लिए हो गया। अब हम कॉस थीटा के बारे में समझ लेते हैं। इसी तरह से वो भी ट्रिक के साथ बनेगा। तो चलिए, अभी तो इसके पहले हम लोग साइन थीटा के लिए स्पेशल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए स्पेशल, कॉस थीटा में भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें जो होता है हमारा वो होता है, ये जो हमारा -1 है यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। मतलब कि इन सब का जो वैल्यू होगा ना कॉस थीटा में वो होगा -1। अब यहाँ पर भी 0 नहीं होगा और यहाँ पर भी +1 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा +1। मतलब कि कॉस थीटा में आप 2π 4π 6π 8π 10π, मतलब कि पाई के साथ अगर सम संख्या का गुणज करेंगे और कुछ भी करेंगे तो उसका मान जो होगा +1 होगा। यहाँ पे जो होगा 0 होगा, यहाँ पर जो होगा हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉस अगर पूछ दे 5π/2 का मान, इसका मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी जो भी हमारा आएगा, यहाँ पे 9π/2 आया है, इसके बाद हमारा जो आएगा 13π/2 आएगा। मतलब कि π/2 के साथ विषम संख्या का गुणज आ रहा है, और जो भी आए उसका वैल्यू 0 होगा। ऐसे कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन 3π/2 का मान, तो देखिए यहाँ पे 3π/2 आ रहा है, उसका भी मान 0 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस 3π का मान, तो उसका जो हमारा मान आएगा -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3π यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर cos 4π का कोई वैल्यू पूछे तो इसका जो हमारा मान आएगा 1 आएगा, वो भी प्लस में आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर cos 11π/2 का कोई वैल्यू पूछे तो ये जो हमारा आएगा 0 आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हो तो। थैंक यू।